राम प्रसाद एक गांव में अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। राम प्रसाद पेशे से कारीगर था और ऐसा वैसा कारीगर नहीं। उसका नाम आसपास के गांव में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध थी कि उसकी बनाई बिल्डिंग बहुत मजबूत हुआ करती थी। पर पता नहीं क्यों राम प्रसाद अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। एक दिन वो काम करके घर आता है और उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं, इस काम में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों जी? 4 पीढ़ी पहले मेरे पूर्वजों ने यह काम शुरू किया था। तब भी हमारे पास गांव में एक झोपड़पट्टी थी। आज भी हमारे पास गांव में एक झोपड़पट्टी है। हम दूसरों के लिए महल बनाते हैं, पर हमारे लिए सिर्फ एक झोपड़पट्टी है। कारीगर की कमाई भी इतनी नहीं कि झोपड़पट्टी को पक्का कर लिया जाए। चिंता मत करो जी, हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। हमारी भी बिल्डिंग होगी, हमारा भी बंगला होगा। तुम भी बस मेरे पिताजी के जैसे सपने देखती रहो। वो भी सपने देखते देखते ऊपर चले गए और हम भी सपने देखते देखते ऊपर ही चले जाएंगे। पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सेठ चिंतामणि का आदमी राम प्रसाद को बुलाने आता है। वो राम प्रसाद को बताता है कि सेठ जी उसे तुरंत बुला रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम है। राम प्रसाद तुरंत सेठ जी के घर की तरफ निकल जाता है। राम प्रसाद का सेठ चिंतामणि से पुराना रिश्ता है। राम प्रसाद के पूर्वज सेठ चिंतामणि के पूर्वजों के जमाने से उनके घर बनाते आ रहे हैं। सेठ चिंतामणि और उनका परिवार हमेशा राम प्रसाद को यथाउचित आदर देता आ रहा है। कुछ ही देर में राम प्रसाद सेठ चिंतामणि के घर पहुंच जाता है। क्या हुआ मालिक, मुझे कैसे याद किया? भाई राम प्रसाद, तुमने हमारे लिए दर्जनों बंगले बनाए हैं। तुम अपने पूर्वजों के जमाने से हमारे यहाँ काम कर रहे हो और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज तुम्हारे सामने एक निवेदन लेकर आए हैं। निवेदन कैसा मालिक? आप तो बड़े हैं, आदेश दे सकते हैं। बताइए मालिक, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राम प्रसाद, हम जिस जगह पर खड़े हैं उसी जगह पर मुझे एक नया बंगला बनवाना है, पर शर्त यह है कि यह बंगला इतना मजबूत हो कि अगले 100 साल तक इसका कुछ ना हो। जैसा मालिक की इच्छा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। हमें इस बात पर कोई शक नहीं है। राम प्रसाद, ये लो पैसे, और इसके अलावा अगर और जरूरत पड़े तो मांग लेना। राम प्रसाद अपने काम में लग जाता है, पर वह जब काम शुरू कर रहा होता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि आखिर कब तक वह दूसरों का बंगला बनाते रहेगा। और इसी कारण शायद उसके दिमाग में एक बेईमानी भरा ख्याल आता है। वह सोचता है कि जितने पैसे सेठ जी ने दिए हैं उसके आधे में वह ऐसा बंगला बना सकता है जो 2-3 साल चल जाए। सेठ जी को इससे क्या फर्क पड़ेगा, उनके पास तो दर्जनों बंगले हैं। और बाकी बचे हुए पैसों से राम प्रसाद बाजू के गांव में अपना मजबूत बंगला बना लेगा और उसकी पुश्तों का बंगले में रहने का सपना पूरा हो जाएगा। राम प्रसाद इसी जुगाड़ में लग जाता है। राम प्रसाद बंगले में सारा नकली माल लगाता है, पर छपाई के समय छपाई इतने अच्छे से करता है कि अंदर की कमियां दिखाई नहीं देती और लगभग 1-1.5 महीने में ही वह नया बंगला खड़ा कर देता है और सेठ जी को बुलाता है। मालिक, आपका नया घर तैयार हो गया। हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा तो मेरा घर दिखेगा जो मैं बाजू के गांव में बनाऊंगा। बहुत मजबूत भी दिख रहा है। मजबूत तो मेरा घर बनेगा जो मैं बाजू के गांव में बनाऊंगा।
लगता है इस घर को 100 साल तक कुछ नहीं होगा। ये घर तो 2-2.5 साल चलेगा, पर मैं जो घर बनाऊंगा वो 200 साल तक चलेगा। तो राम प्रसाद, गृह प्रवेश कब कर रहे हो? अब मैं समझा नहीं मालिक, कैसा गृह प्रवेश? मैं तो झोपड़पट्टी में रहता हूं। राम प्रसाद, तुम्हारे पुरखे हमारे यहाँ काम करते आ रहे हैं। तुमने भी ईमानदारी से हमारे यहाँ काम किया है। मेरा मन हुआ कि तुम्हें इस मेहनत और ईमानदारी का कुछ इनाम दिया जाए, इसीलिए मैंने ये घर तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि ये घर तुम्हारे लिए ही बनवा रहा हूं। बहुत अच्छा मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है राम प्रसाद, तुम्हारी शक्ल पर खुशी दिखाई नहीं दे रही? शक्ल पर नहीं दिखाई दे रही मालिक, पर अंदर से बहुत खुश हूं। राम प्रसाद अद्भुत धर्म संकट में फंस जाता है। वह सेठ जी को मना नहीं कर सकता और अब वह बाजू के गांव में दूसरा घर भी नहीं बना सकता, और अब उसे ऐसे घर में रहना पड़ेगा जिसके बारे में उसे पहले से ही पता है कि वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सेठ जी के सामने झूठा साबित ना हो, इसलिए राम प्रसाद तुरंत ही अपने परिवार के साथ उस बंगले में रहने आ जाता है। पर राम प्रसाद को रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे इस बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं कब इस घर की छत गिर जाए, कब इस घर की दीवारें गिर जाएं और उसके नीचे उसका परिवार भगवान को प्यारा हो जाए। लगभग 1-1.5 साल रहने के बाद राम प्रसाद अपने ससुराल जाने का बहाना बनाकर उस घर से भाग जाता है और तब तक ना आने का निर्णय लेता है जब तक कि घर गिर न जाए। लगभग 2.5 साल बाद घर के गिरने की खबर राम प्रसाद तक पहुंचती है तो वह घर के सामने आता है। वहीं चिंतामणि सेठ भी खड़ा हुआ है। राम प्रसाद, ये क्या हुआ? 200 साल तक चलने वाला घर 2.5 साल भी नहीं टिका? गरीबों की किस्मत ऐसी ही होती है मेरे मालिक। लगता है कि हमारे भाग्य में यह घर था ही नहीं। हम वापस से अपनी झोपड़पट्टी में चले जाएंगे और वहीं अपना जीवन बिताएंगे। यह बात सुनकर सेठ भी राम प्रसाद को कुछ नहीं कहता है। राम प्रसाद अपने परिवार के साथ वापस झोपड़पट्टी में चला जाता है। उसे इस बात की शिक्षा मिल जाती है कि काम बड़ा हो या छोटा, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलने वाला। इसलिए किसी भी तरह के लालच में आकर बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बचे हुए पैसे राम प्रसाद को खुशी की जगह दुख देने लगते हैं, तो वह उन पैसों से अपने घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनवा देता है और वापस अपने काम में ईमानदारी से लग जाता है। हो सकता है कि एक दिन फिर से बंगला बने राम प्रसाद का, पर इस बार वह उसकी मेहनत के पैसों से बनेगा।